Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today's topic is CBT techniques for OCD. आज की वीडियो एक बहुत ही कॉमन साइकाइट्रिक इलनेस के बारे में है जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें क्लाइंट जो है वो अनवांटेड थॉट्स को फेस कर रहा होता है जिसको हम ऑब्सेशन कहते हैं, और उन थॉट्स को अवॉइड करने के लिए वो कुछ ऐसे बिहेवियर्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है ताकि उसकी जो थॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, या उसकी जो थॉट्स आ रही हैं उसको तंग कर रही हैं वो सिम्टम्स उसकी ख़त्म हो जाएं। तो जो वो एक्टिविटी या बिहेवियर करता है उसको हम कंपल्शन कहते हैं। बेसिकली जो ओसीडी है वो डेवलप क्यों होती है? अब होता ये है कि जो हमारा ब्रेन है, जो उसकी फ्रंट साइड है, जो हमारा फ्रंटल ब्रेन है, उसमें अगर सेरोटोनिन की कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए तो ओसीडी डेवलप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर जो सेरोटोनिन है उसका लेवल कम हो जाए हमारे ब्रेन में, या इसका जो जितना भी सेरोटोनिन की हमारे ब्रेन में मिकदार पाई जा रही है अगर वो कम हो जाए तो ओसीडी के जो सिम्टम्स हैं वो आने लग जाते हैं। इसीलिए जो ओसीडी का इलाज है मेडिकेशन के ज़रिए जो होता है वो सेरोटोनिन बेस्ड होता है, ताकि जो क्लाइंट है उसको हम सेरोटोनिन बेस्ड मेडिकेशन देकर उसकी ओसीडी के सिम्टम्स को कम कर सकें या ख़त्म कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी क्लाइंट है जिसको ओसीडी है, अगर तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर है तो उसको ओसीडी जो है वो डेवलप हो जाएगी, और अगर इन केस के वो ओसीडी को ट्रीट नहीं करता तो क्या होगा कि टाइम के साथ साथ उसको डिप्रेशन भी हो जाएगा, उसको एंजाइटी भी हो जाएगी। एंजाइटी तो खैर उसको पहले ही हो रही होती है, क्योंकि ये जो अनवांटेड थॉट्स हैं ये उसके लिए बहुत सा मतलब उसका जो गुबार है दिमाग में लेकर आ रहे होते हैं, जिस वजह से एंजाइटी हो रही होती है। तो एंजाइटी तो खैर उसको पहले ही हो रही होती है, तो डिप्रेशन भी हो जाएगा, और वो हो सकता है कि वो सब्सटेंस अब्यूज़ भी करने लग जाए, लाइक मेडिकेशन ज़्यादा करे, कोई स्लीपिंग पिल्स ले ले या कोई रिलैक्सेशन की मेडिसिन जो है वो यूज़ करने लग जाए। ठीक है, अच्छा चलते हैं फिर कि सीबीटी की क्या टेक्निक्स हैं जो कि ओसीडी को ट्रीट कर सकती हैं। जो ओसीडी है उसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, पहली टाइप जो है ओसीडी की वो ये है कि उसमें होता ये है कि ऑब्सेशन हो रहा होता है। ठीक है, अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, रूमिनेशन ऑफ ऑब्सेशन हो रहा है। ठीक है, प्रीऑक्यूपेशन हो रही है थॉट्स की। तो इसमें होता ये कि जैसे कि पहले सोच आई, एंजाइटी पैदा हो गई, फिर एंजाइटी पैदा हुई, फिर ज़्यादा सोचें आई, सोच जैसे जैसे बढ़ती गई एंजाइटी भी बढ़ती गई, और एंजाइटी के बढ़ने के साथ साथ उसकी जो दिमागी हालत है या उसका जो सुकून है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो थॉट्स हैं जो कि अनवांटेड हैं उसके लिए, जो कि रीअकर हो रही हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, जिस वजह से वो एंक्शियस रहता है, और उसकी जो जितनी भी डेली लाइफ रूटीन है उसकी वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो जो टाइप 1 है ओसीडी की, उसमें होता ये है कि सिर्फ थॉट्स होती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी किस्म का एक्सटर्नल बिहेवियर नहीं होता, इसमें सिर्फ प्री ऑक्यूपेशन है थॉट्स की और कुछ नहीं है। यानी कि जो भी है वो थॉट्स का कमाल है, जैसी भी थॉट है, लाइक अगर एक सोच आ रही है एक बंदे को कि मेरा जो है वो हाथ जो है वो गंदे हैं। ठीक है, या मतलब जो मैंने मैंने अपनी अलमारी एक सेट की है। ठीक है, अगर एक क्लाइंट सोच रहा है कि जी मैंने अपनी अलमारी सेट की है तो शायद मुझसे ना वो ठीक तरीके से सेट नहीं हुई। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो मुझे दोबारा सेट करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि शायद उसको ऐसा हो रहा हो कि वो नमाज पढ़ने गया है तो उसको जो है वो गंदे ख्यालात आ रहे हैं, लाइक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस उसको नज़र आ रही हैं, या कोई गंदे ख्यालात आ रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है उसकी अनवांटेड थॉट्स जो हैं ये उसको बार बार अगेन एंड अगेन तंग करती हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है। लेकिन टाइप 1 में क्या हो रहा है कि टाइप 1 में जो पेशेंट है हमारा वो अपनी थॉट्स को अवॉइड करने के लिए किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर रहा। ठीक है,
अच्छा, अब टाइप 2 जो है उसमें क्या होता है कि अगर एक पेशेंट है, उसको एक थॉट आ गई, ठीक है, वो एक्सपोज कर रहा है थॉट्स को, तो उस थॉट को वो अवॉइड करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो क्या करेगा कि अगर उसको फॉर एग्जांपल एक सोच आई कि जी मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है, या मतलब मेरा जो मुंह है वो गंदा है, या मेरे मुंह पे कोई जरासीम लग गए हैं, या मेरे हाथों पे कोई जरासीम लग गए हैं, तो वो क्या करेगा, मतलब कंपल्शन जो है वो उसकी क्या होगी इन थॉट्स के नतीजे में, कि वो वॉशरूम जाएगा और अपने हाथों को बार बार धोएगा। एक ही मतलब ठीक है, उसने एक बार हाथ धो लिए, लेकिन फिर भी वो मतलब आराम से नहीं बैठेगा, रिलैक्स नहीं होगा, वो फिर बाहर आएगा, फिर चला जाएगा हाथ धोने के लिए। तो यही उसकी एक्टिविटी है जो कि वो करता है इन थॉट्स के नतीजे में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन 2 टाइप्स ऑफ ओसीडी को आपने सीबीटी के जरिए किस तरीके से, किन टेक्निक्स के जरिए आपने इनको ट्रीट करना है। आज की जो वीडियो है वो साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है जो कि सीबीटी करना चाहता है अपने पेशेंट्स के लिए, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपके जो ओसीडी के पेशेंट हैं वो मतलब ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले हम टाइप 1 के ट्रीटमेंट की तरफ। अच्छा, अब टाइप 1 में मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ थॉट्स हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ थॉट्स हैं। तो हमने करना ये है कि एक पेशेंट आया हमारे पास, उसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि रिलैक्स करना है, ठीक है। अब रिलैक्स हम किसी भी तरीके से करें, बहुत सी रिलैक्सेशन थेरेपीज होती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं लाइक डीप ब्रीथिंग, और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं। हमें चाहिए कि हम उसे सबसे पहले रिलैक्स करें। सेकंड चीज जो आती है वो ये है कि थॉट, जो उसकी थॉट्स आ रही हैं, आपने थॉट स्टॉपिंग करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि जी थॉट स्टॉपिंग आप कैसे कर सकते हैं। आप देखें, आप अपने पेशेंट को कहें कि ये जो सोचें उसको तंग कर रही हैं या उसके लिए अनवांटेड हैं, उन सोचों को अपने दिमाग में लेकर आओ, ठीक है। वो जैसे ही उन सोचों को अपने दिमाग में ले आए, तो आपका काम ये है कि आपने अपने टेबल पर जोर से हाथ मारना है और कहना है स्टॉप, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही उसकी जो थॉट्स का साइकिल है वो ये सुनेगा कि स्टॉप, तो वो जो थॉट्स हैं वो साइकिल, उसकी चेन जो है वो टूट जाएगी और उसकी जो थॉट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब एक सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपने पेशेंट को ये कहना है कि अपने हाथ में एक लूम बैंड बांध ले। लूम बैंड यानी कि एक रबड़, ठीक है, जो ये प्लास्टिक रबर्स होती हैं, बच्चों की पोनीस में भी यूज की जाती हैं, ये बांध ले, अपने हाथ पर पहन ले, ठीक है। तो करना ये है कि जब आपने उसको ये बताना है कि आपने जैसे ही आपको सोचें आना शुरू हुई, आपको एक्सपोजर हो रहा है सोचों का, ठीक है, सोचें आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, करना क्या है कि आपने जोर से लूम बैंड को खींचना है। वो क्या होगा कि दोबारा से वो स्टक होगी जाकर आपकी कलाई पर, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो आपका ब्रेन है जो कि थॉट्स को क्रिएट कर रहा था, थॉट्स आ रही थी, वो क्या होगा कि जो ब्रेन है वो जब उसको हिट किया जाएगा, आपकी कलाई को हिट किया जाएगा, तो ब्रेन फौरन से बिजी हो जाएगा कि क्या सेंसेशन आई है, कलाई पे जो सेंसेशन आई है वो किस तरह की सेंसेशन है, तो वो आपको रिफ्लेक्स देगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, रबर बैंड टेक्निक इसे कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जितने भी थॉट्स आ रहे होते हैं वो साइकिल जो है वो थॉट्स का टूट जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं थॉट स्टॉपिंग। अच्छा, अब थर्ड चीज क्या है टाइप 1 को ट्रीट करने में। थर्ड चीज ये है कि आपने ये तो 2 टेक्निक्स यूज कर ली, आपने तीसरी चीज ये करनी है कि अपने जो पेशेंट हैं उनको अंडरस्टैंड करवाना है कि ये जो थॉट्स हैं ये आपके लिए एक चैलेंज है, आपने इनको फेस करना है, आपने इनको इन टेक्निक्स के जरिए कम करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है वो है अंडरस्टैंडिंग का। आपने अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करनी है कि वो किस हालत में है, वो क्या मतलब किस चीज से फेस कर रहा है, वो ये उसे पता होगा तभी वो अपनी सोचों को डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो सोचता रहेगा और उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, जब तक वो सोचेगा नहीं। क्योंकि देखें, अगर हमें सोचें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हम बैठे सोची जा रहे हैं और उसके लिए कुछ भी हम नहीं कर रहे, तो जाहिर बात है कि हम डिस्टर्ब होंगे, हमारी एंजाइटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो स्टेप है अंडरस्टैंडिंग का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो बहुत बेनिफिशियल भी है आपके पेशेंट के लिए। तो ये जो है आपने स्टेप लाजमी करना है, इससे जो है उसकी जो जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो एलिवेट हो जाएंगे और उसको
खुद अपनी ज़ात के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी कि मैंने इन थॉट्स को, इन सिम्टम्स को खुद से ख़त्म करना है। अच्छा, फिर आता है टाइप 2 का ट्रीटमेंट, कंपल्शंस का ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छा आपने करना क्या है कि आपने इसके लिए एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक यूज़ करनी है। अब ये टेक्निक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ठीक है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। एक्सपोजर मीन कि आपने अपने क्लाइंट से कहना है कि सोचों को लेकर आओ। ठीक है, जैसे ही वो सोचों को ले आता है तो आपने क्या करना है कि जैसे वो पहले लाइक अगर उसके हाथ उसको लगते थे कि गंदे हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए कंपल्शन क्या करता था, हाथ धोने जाता था बार बार। तो एक्सपोजर करना कोई बात नहीं है, एक्सपोजर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आप उसकी कंपल्शन को किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, यानी कि उसके थॉट्स की जो रिस्पॉन्स आते हैं, यानी वो कंपल्शन करता है, उसको आप कैसे प्रिवेंट करते हैं। असल चीज़ ये है प्रिवेंट करना। अब प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं, लाइक देखें अगर वो 15 मिनट अपने हाथ धोता है, ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने रीइंफोर्समेंट करनी है उसके साथ। ठीक है, आपने कहना है कि भाई अब तुमने जाना है तो आपने 13 मिनट के लिए हाथ धोने हैं। ठीक है, 2 मिनट वहां से रिड्यूस कर दें। ठीक है, फिर जैसे ही वो 13 मिनट हाथ धोकर बाहर आता है आप उसे अवार्ड दें। फिर दूसरी चीज ये कि उसको भी सिखाएं कि अपनी ज़ात के लिए वो पॉजिटिव सोचे, अपनी ज़ात को अवार्ड दे कि हाँ भाई मैंने ये बहुत अच्छा काम किया है, साथ में आप भी दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप उसे कंडीशनल अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देंगे तो उसके लिए ये अपनी ही ज़ात में एक ट्रीट होगी, एक पॉजिटिव सेंस उसके अंदर आएगी कि ये काम मैंने किया है, और वो प्राउड फील करेगा और नेक्स्ट टाइम वो अपने मतलब खुद से जो है वो आपकी बात मानने की कोशिश करेगा कि मैंने बात माननी ही माननी है, चाहे मुझे थॉट आए या ना आए। ठीक है, यानी रीइंफोर्समेंट का इतना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आपके पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि पहले आपने 13 मिनट कह दिया उसको, फिर आपने जैसे ही वो बाहर आया आपने उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है। फिर आपने नेक्स्ट टाइम उसे कहना है कि भाई अब आपने 12 मिनट करना है, फिर नेक्स्ट आपने 11 मिनट कर देने हैं। इसी तरह आपने काउंट डाउन करते रहना है। इससे क्या होगा कि टाइम रिड्यूस होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन अपने हाथ धोता है जब उसके हाथ गंदे होते हैं, या जब खाने के बाद या वॉशरूम के बाद, तो वो उसी तरीके से हाथ धोना शुरू हो जाएगा जिस तरह नॉर्मल लोग जो हैं वो अपनी रूटीन में हाथ धोते हैं। ठीक है, अच्छा ये थी टेक्निक्स सीबीटी की कि किस तरीके से आपने सीबीटी के जरिए ओसीडी को ट्रीट करना है। दूसरी चीज जो है ट्रीटमेंट में सीबीटी के बाद वो है मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेशन में क्या है कि सेरोटोनिन बेस्ड मेडिकेशन यूज होती हैं, मेडिसिन यूज होती हैं, जिसमें क्या है कि सेरोटोनिन का लेवल जो है मेडिसिन के बाद इंक्रीज कर जाता है, और जैसे जैसे सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज करता है ओसीडी के जितने भी सिम्टम्स हैं वो एलिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो कि सीबीटी की क्या टेक्निक्स हैं ओसीडी के लिए। और मेरी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।